कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश के मामले में पुलिस के साथ साथ एटीएस और एनआईए की जांच लगातार जारी है। एटीएस और एनआईए की टीमों ने कानपुर में डेरा डाल रखा है और लगातार जांच पड़ताल कर रही है। इसी सिलसिले में तमाम जमात के लोग भी पुलिस, एनआईए और एटीएस के निशाने पर हैं। कहा जा रहा है कि मकनपुर में जो दरगाह है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जमात करने के लिए लोग आते हैं, जमात के लोग आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ पर रुकने के बाद तमाम अलग अलग गांवों में जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे में पुलिस और एजेंसियों की रडार में वो लोग हैं जो हाल फिलहाल यहाँ पर आए हैं, हाल फिलहाल में आकर यहाँ पर ठहरे हैं। यही वजह है कि पुलिस की टीमों के साथ साथ एनआईए और एटीएस ने खुफिया तरीके से यहाँ पर जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। लगातार उन शख्स की जानकारी जुटाई जा रही है जो हाल फिलहाल यहाँ पर आकर के रुके हैं, जिनका चाल चलन संदिग्ध है। ऐसे में लगातार इस क्षेत्र पर पुलिस की गतिविधि बनी हुई है। तमाम डाटा भी खंगाला जा रहा है, मोबाइल का डाटा, तमाम लोगों का सर्विलांस पर रखा गया है मोबाइल, और जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल ये वो क्षेत्र है जिसे मकनपुर के नाम से जाना जाता है। मकनपुर में मिश्रित आबादी है और साथ ही साथ यहाँ पर जो मज़ार है वहाँ पर दर्शन करने के लिए या ये कहें इबादत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं और लंबे समय तक यहाँ पर ठहरते हैं। धर्म का प्रचार करने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं और तमाम गांवों में जाकर के धर्म का प्रचार करते हैं। तो ऐसे में इस आतंकी साजिश को रचने में कहीं कोई जमात का शख्स तो नहीं शामिल था। यही वजह है कि जमात के तमाम लोगों को पुलिस ने रडार पर रखा है और लगातार जांच का सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है। तमाम जमातियों को संदिग्ध नज़रों से देखा जा रहा है और पुलिस की टीमों के साथ साथ एनआईए और एटीएस की टीमें यहां पर पहुंच करके जांच पड़ताल कर रही हैं। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश के मामले में पुलिस के साथ साथ एटीएस और एनआईए की जांच लगातार जारी है। एटीएस और एनआईए की टीमों ने कानपुर में डेरा डाल रखा है और लगातार जाँच पड़ताल कर रही है। इसी सिलसिले में तमाम जमात के लोग भी पुलिस, एनआईए और एटीएस के निशाने पर हैं। कहा जा रहा है कि मकनपुर में जो दरगाह है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जमात करने के लिए लोग आते हैं, जमात के लोग आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ पर रुकने के बाद तमाम अलग अलग गांवों में जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे में पुलिस और एजेंसियों की रडार में वो लोग हैं जो हाल फिलहाल यहाँ पर आए हैं, हाल फिलहाल में आकर यहाँ पर ठहरे हैं। यही वजह है कि पुलिस की टीमों के साथ साथ एनआईए और एटीएस ने खुफिया तरीके से यहाँ पर जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। लगातार उन शख्स की जानकारी जुटाई जा रही है जो हाल फिलहाल यहाँ पर आकर के रुके हैं, जिनका चाल चलन संदिग्ध है। ऐसे में लगातार इस क्षेत्र पर पुलिस की गतिविधि बनी हुई है। तमाम डाटा भी खंगाला जा रहा है, मोबाइल का डाटा, तमाम लोगों का सर्विलांस पर रखा गया है मोबाइल, और जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल ये वो क्षेत्र है जिसे मकनपुर के नाम से जाना जाता है। मकनपुर में मिश्रित आबादी है और साथ ही साथ यहाँ पर जो मज़ार है वहाँ पर दर्शन करने के लिए या ये कहें इबादत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं और लंबे समय तक यहाँ पर ठहरते हैं। धर्म का प्रचार करने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं और तमाम गांवों में जाकर के धर्म का प्रचार करते हैं। तो ऐसे में इस आतंकी साजिश को रचने में कहीं कोई जमात का शख्स तो नहीं शामिल था। यही वजह है कि जमात के तमाम लोगों को पुलिस ने रडार पर रखा है और लगातार जांच का सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है। तमाम जमातियों को संदिग्ध नज़रों से देखा जा रहा है और पुलिस की टीमों के साथ साथ एनआईए और एटीएस की टीमें यहां पर पहुंच करके जांच पड़ताल कर रही हैं। वीडियो सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन कानपुर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।